जय हिंद। वेलकम टू एल&टी एजुकेशन। आज हम बातचीत करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए टॉपिक का नाम क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने वाला है, उसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो उधर जो उसका मेंबर कंट्रीज है, तो उनका जो हेड है, उस देश का जो हेड है, जैसे हमारा देश का हेड है प्राइम मिनिस्टर, किसी का प्रेसिडेंट, उधर आए हैं। उधर मिलकर हम बातचीत करेंगे, एक समिट होगा। देखो जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम में वो वर्चुअल मीटिंग होता था। वर्चुअल मीटिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से होता था। अब कोविड के बाद ये पहला मीटिंग हो रहा है, जैसे 1 to 1 बैठ के बात करेंगे। ये हमारा है SCO समिट 2022 के बारे में आज बात करेंगे। आज का यह सेशन एक मजेदार सेशन होने वाला है। आप इस सेशन को अंत तक देखिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो SCO समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हुआ है? ये अभी हाल ही में सितंबर 15 और 16 को होने वाला है 2022। कहाँ होने वाला है? सिटी ऑफ समरकंद इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशिया का कंट्री है, तो उस उज्बेकिस्तान में उसका समरकंद एक सिटी है, उस समरकंद में होने वाला है। ये एक इंपोर्टेंट समिट है। मेनली इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रूसिया, ये तो मेन 4 कंट्री के लिए एक इंपोर्टेंट समिट होने वाला है। देखिए ये जो करेंटली हमारा जितना सारा ब्लॉक्स है, आप ब्रिक्स बोलो, SCO बोलो या फिर क्वाड बोलो, जितना सारे ब्लॉक्स है ना, इनमें से ये अभी सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्लॉक इन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक बन चुका है और ये सक्सेसफुल भी काम कर रहा है। देखिए इसमें 8 फुल टाइम मेंबर्स है। 8 फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन है? हमारा प्यारा सा भारत है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिजिस्तान है, रूसिया है, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये 8 कंट्री इसका फुल टाइम मेंबर है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है। हु आर द फुल टाइम मेंबर्स? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिजिस्तान, रूसिया, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और ये 2022 समिट कहाँ होने वाला है? अब चल रहा है, आज 16 है, 15-16 2 दिन होने वाला है। वो कहाँ पर होने वाला है? समरकंद इन उज्बेकिस्तान में होने वाला है। ओके, तो ये SCO आज समग्र विश्व में सबसे बड़ा ब्लॉक बन चुका है। तो इसमें क्या है? देखिए इस समिट में जो सुनने को मिल रहा है, ईरान इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक। ईरान को इस ब्लॉक में अभी मेंबरशिप मिलने का चांसेस है, मिल सकता है। देखिए अभी ईरान का जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उस समिट में भाग लेने के लिए आए हैं। और हमारा देश को प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कल उज्बेकिस्तान में वो पहुंचे तो उनका जो भव्य संबर्धना हुआ, तो ये इसका लाइव टेलीकास्ट आप लोग सब टेलीविजन में देखे होंगे। तो हम उसको नहीं बात करेंगे, हमारा टॉपिक में आएंगे जो हमारा मेन मुद्दा है। देखिए तो उसमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, रूसिया, ईरान, इन 5 जो मेन कंट्री है, तो उनके बीच में आज क्या होने वाला है? कौन सी चीज को लेकर आज बातचीत होने वाला है? देखिए आपको पता होगा रिसेंटली चाइना और इंडिया, जो चाइना ने डिसएंगेज किया है अपना आर्मी पेट्रोल 15.15 लद्दाख में जो 15 पॉइंट है, वहां से अपना आर्मी को डिसएंगेजमेंट किया है। तो ये एक अच्छा संदेश है कि भारत और चाइना के बीच में जो
क्लास चल रहा था 2020 में, जो गलवान में जो क्लास हुआ था, उसी टाइम से अब तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं था इंडिया और चाइना की। जैसे बोले थे हम बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइनीज आर्म्स, बहुत सारा न्यारा चल रहा था। ये तो चाइना ने कुछ ठीक किया है, तो ऐसा लग रहा है उसमें चाइना और इंडिया, चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और हमारा भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ अच्छा खासा बातचीत होगा और कुछ अच्छा डिस्कस निकल के आएगा। जैसे इकोनॉमी को लेके शायद कुछ अच्छा होने वाला है। और देखिए इंडिया रुसिया, ये तो इंडिया रुसिया आपको पता होगा ये हमारा मित्र देश है रुसिया। कितना भी प्रेशर डालो, यूएसए प्रेशर डाल रहा है, यूरोपियन यूनियन प्रेशर डाल रहे हैं, G7 कंट्री प्रेशर डाल रहे हैं कि रूसिया के ऊपर सैंक्शन लगाओ, और इंडिया को बोल रहे हैं तुम रूसिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दो। पर इंडिया किसी का बात नहीं सुन रहा है। हमारा रूसिया दोस्त है, बंधु है, हम उसको कभी छोड़ नहीं सकते। देखिए ये जो G7 कंट्री बोलो, ये यूरोपियन कंट्री बोलो, वो तो अपना काम, वो तो अपना गैस इंपोर्ट कर रहे हैं रूसिया से, फिर भी वो इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों बना रहे भाई? इसका यह मतलब है यानी कि तुम अपना मनमर्जी करोगे और इंडिया को धमकाओगे, नहीं तुम रूसिया से ऑयल एक्सपोर्ट करना, ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दो, कोल इंपोर्ट करना बंद कर दो, नहीं, हम ये चीज नहीं सुनने वाला है। इसमें कोई भी इंटरफेयर कर ले, कोई बड़ा भी देश आके इंटरफेयर कर ले, हम नहीं सुनने वाले हैं। आज तो एक शायद इंडिया रूसिया के बीच में, व्लादिमीर पुतिन जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक अच्छा सा मीटिंग होने वाला है और एक अच्छा सा मतलब बातचीत होने वाला है रिलेटेड टू ऑयल, कोल और डिफेंस। हमारा जो S-400 को हम जो इंपोर्ट करने वाले हैं रूसिया से, उसी के बारे में बातचीत होगा। और बातचीत होगा हम जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा बातचीत होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इंडिया पाकिस्तान। अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान का हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान में पहले कैसे अपना हमेशा आता है पॉलिटिकल क्राइसिस आया, तो पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद पाकिस्तान में फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आया। अब देखो रिसेंट में जो फ्लड हुआ है, बाढ़ आया है, तो बाढ़ में ना पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वंस हो चुका है, अब इकोनॉमी थोड़ा उसका हिल चुका है। तो उसमें क्या होने वाला है, आज इंडिया पाकिस्तान भी एक ही मंच पर मिलेंगे, कुछ बातचीत होने वाला है। और ये भी एक इंपोर्टेंट चीज होने वाला है, इंडिया ईरान। देखिए इंडिया ईरान जो हमारा चाबहार पोर्ट बिल्ट हो रहा है ईरान में, वो उसका काम धीमा हो गया, वो काम सही से नहीं चल रहा है, उसको कैसे हम डेवलप करेंगे और उसका काम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में आज उनका जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रसीदी और हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा डिस्कशन होने वाला है और कुछ अच्छा डिस्कस निकल के आएगा। ये हमारा हो गया, ये जो मेन पॉइंट था। ओके, और उधर देखिए उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा जान लेते हैं। एसयू का उसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए ये जो ब्लॉक है, ये मेनली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये जो ब्लॉक है मेनली फोकस करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। देखिए अभी उसका मेंबर स्टेट है, मैं से बोला 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो पहले एसयू बना था, एसयू में इंडिया और पाकिस्तान उनमें मेंबर नहीं थे। पहले जो फाउंडेशन हुआ उसका, तो उसका मेंबर कौन थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रूसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 3-6 कंट्री उसका फाउंडर मेंबर थे। और इंडिया पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबरशिप मिला, कहां मिला? 9 जून 2017। 9 जून 2017 में आस्ताना, ताशकेंट में आस्ताना समिट जो हुआ था, वहीं पर इंडिया और पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबरशिप मिला। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया इसका पहला जो फाउंडर कंट्री को मेंबर कंट्री नहीं था। इंडिया को और पाकिस्तान को 2017 में 9 जून 2017 में आस्ताना ताशकेंट में जो समिट हुआ था, वहीं पे इंडिया और पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबरशिप मिला।
और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें इंडिया का फायदा क्या बना, इंडिया की इंपोर्टेंस क्या है, फायदा क्या, हम उसमें जो ज्वाइन हुए तो हमारा फायदा क्या हुआ। देखिए मैं इधर 3 पॉइंट लिखा हूं। स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इंडिया का जो पोजीशन वो स्ट्रेंथन होने लगा। ओके, तो हमारा जो पोजीशन था सेंट्रल एशिया में, तो हमारा पोजीशन को, हमारा जो पोजीशन को, हमारे स्टैंड को हम मजबूत करने लगे। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, ग्रेटर एक्सेस टू ए मेजर गैस ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। सेंट्रल एशिया से हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो गैसेस, ये नेचुरल गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन करने में सक्षम हुए। और थर्ड पॉइंट जो है, चेक एंड बैलेंस टू पाकिस्तान। इस मंच पे हम पाकिस्तान को चेक एंड बैलेंस भी कर सकते हैं। जो पाकिस्तान टेररिज्म को फंडिंग करता है उसके बारे में उधर बातचीत कर सकते हैं, कुछ डिस्कस भी निकल सकता है। ये इंडिया के लिए फायदा हुआ। क्या हुआ, इंडिया कैन स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन सेंट्रल एशिया, ग्रेटर एक्सेस टू मेजर गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन इन सेंट्रल एशिया, चेक एंड बैलेंसेस टू पाकिस्तान। ये हमारा फायदा हुआ। और उधर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उधर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, 2 लैंग्वेज है अपना, चाइनीज और रूसियन। बड़ा बड़ा कंट्री चाइनीज और रूसिया, तो उसका 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइनीज एंड रूसियन। इसको थोड़ा आप याद करना पड़ेगा। और अब उसका जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ये सब कंट्री है, जो 4 कंट्री है, इन 4 कंट्रियों को ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा गया है। वो है ईरान, मंगोलिया, बेलारस और अफगानिस्तान। तो इसी बार ईरान को एक मेंबरशिप मिलने वाला है, और ये अफगानिस्तान, इसमें अभी उसको इनवाइट नहीं किया गया, इसको अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उसका हालत ठीक नहीं है अफगानिस्तान का, इसलिए वो इस समिट में भाग उसमें नहीं आने वाला है अफगानिस्तान। और एक चीज देखते हैं, उसका जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं रैट्स, RATS। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है उसमें, फुल फॉर्म ऑफ रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसका हेडक्वार्टर कहां है, ताशकंद में है। ये कोई भी स्टेट PSC में एग्जाम में वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा, जो अपना SCO का जो रियार्स है, एंटी टेररिस्ट रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो उसका हेडक्वार्टर कहां है, उसका हेडक्वार्टर है अपना ताशकंद में। उसका परमानेंट ऑर्गन ऑफ SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट हेडक्वार्टर और उसका परमानेंट ऑर्गन कहां है, उज्बेकिस्तान में है। ये भी एक क्वेश्चन राइज हो सकता है, इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और उसका सबसे बड़ा मेन पर्पस SCO बनने का मेन पर्पस क्या है, यस, काउंटर बैलेंस टू नाटो। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, USA जो मिलके एक ब्लॉक बनाए, उसको चेक एंड बैलेंस देने के लिए और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये एक ब्लॉक है अपना SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें अंत में एक चीज समझने के लिए कोशिश करेंगे, ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, मेंबर्स एग्री टू अपोज इंटरवीन इन इंटरनल अफेयर्स। इसका मतलब यह है, जो इसका मेंबर कंट्रीज है उसमें वो एग्रीमेंट में वो एग्री किए हैं कि हम अपोज करेंगे, कोई अपना इंटरनल अफेयर के मैटर के बारे में कोई कंट्री इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये एग्रीमेंट उधर साइन हुआ है। अगर हमारा कोई इंटरनल मैटर होता है हमारा देश में, उस इंटरनल मैटर में जो इसका मेंबर कंट्री है उसमें इंटरफियर नहीं करने वाला है, नहीं करेगा। ये हम उधर एक एग्रीमेंट साइन किए हैं। और उधर हम किसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे कोई देश का सुवर्निटी, कोई देश का सुवर्निटी ऊपर हम मतलब अपना दबदबा नहीं लाएंगे। ओके, हम उसको सपोर्ट करेंगे कंट्री का सुवर्निटी में। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोशल स्टेबिलिटी और प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, यह हमारा मेन मुद्दा होगा। सुवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
ये सब चीज को हम सपोर्ट करेंगे और हम किसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इसमें जो मेंबर कंट्रीज है उनका अगर कोई इंटरनल इश्यूज होता है, अंदर का कुछ मामला होता है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट उधर साइन हुआ है। तो ये था आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट 2022 का एक एक्सक्लूसिव होलिस्टिक डिस्कशन, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। आ रहा अभी यूपीएससी का यूएस एग्जामिनेशन आ रहा है, उसमें तो जरूर एक क्वेश्चन डालेगा। अब नेक्स्ट जो होने वाला है G20 समिट, G20 समिट होने वाला है अपना इंडोनेशिया में, जो होने वाला है बाली में, तो उसको हम बात करेंगे G20 समिट, वो भी एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर डालता है। ये अपना जो शंघाई क्वेश्चन कैसा आ सकता है, शंघाई कोऑपरेशन 2022 कहां पे होने वाला है, ऑप्शन दे देगा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, रूसिया। ओके, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा तो आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले सकते और उसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। और क्वेश्चन आ सकता है, ये जो बोला अपना जो उसका परमानेंट एसयू का परमानेंट ऑर्गन कहां पे है, उज्बेकिस्तान है, और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दो है, चाइनीज और रूसिया। ओके, और उसका जो मेंबर कंट्री कौन है, 8 कंट्री है, कौन है, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान को कब मिला मेंबरशिप, 9 जून 2017 जब आस्ताना में समिट हुआ था, वहीं पे मिला। ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स ए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कहां होने वाला है वो, अभी में समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाला है। ये अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक बन चुका है। ओके, तो इस तरह का ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो अभी ओपीएससी होने वाला है, यूएस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, और ये भी मेंस के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है, जो अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसका पॉलिटिकल साइंस PSIR जिसका ऑप्शनल है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ओके, तो उसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। आशा करता हूं ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लोग इस सेशन को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत मात्रा से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।